हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। रीट की अभी की लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि बीएड डिग्री धारियों के फर्स्ट लेवल में आवेदन करने के बाद अब टक्कर बढ़ चुकी है। बीएड डिग्री धारियों के भी आवेदन लिए गए हैं फर्स्ट लेवल के लिए और इस बार फर्स्ट लेवल में कड़ा मुकाबला होगा और द्वितीय लेवल में भी बराबर की टक्कर होगी। एक सीट के लिए दोनों में 50 से 55 बेरोजगारों के बीच दिखेगी रस्साकसी। आप फैक्ट फाइल देखें तो रीट 2021 में अब तक कुल आवेदन 16,40,319 हो गए हैं और इसके अभी ईडब्ल्यूएस के बाद इसके फॉर्म लगभग 18 लाख होने की संभावना है। फर्स्ट लेवल में 3,63,317 हैं और द्वितीय लेवल में है 3,63,819 और दोनों लेवल के फॉर्म कितने भरे गए हैं 9,13,183 और अब और आवेदन आने की संभावना कितनी है 2 लाख। तो टोटल इसमें 18.5 लाख के समथिंग फॉर्म आएंगे और अगर रीट में फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल वालों को भी फर्स्ट लेवल में अलाउ कर दिया जाता है क्योंकि आवेदन तो ले लिए गए हैं, अलाउ कर दिया जाता है तो बराबर की टक्कर होगी इनमें। रीट भर्ती 2018 के मुकाबले 2021 में पदों की संख्या कम होने और फर्स्ट लेवल में बीएड डिग्रीधारियों के भी आवेदन करने की वजह से बेरोजगारों के बीच नौकरी को लेकर बड़ा कड़ा मुकाबला होगा। इस बार सबसे ज़्यादा मारामारी फर्स्ट लेवल में देखने को मिलेगी, जबकि दूसरे लेवल में भी टक्कर कम नहीं है। इस बार प्रथम लेवल में एक सीट के लिए 50 से 55 अभ्यर्थियों के लिए टक्कर होगी, जबकि दोनों लेवल में एक सीट के लिए टक्कर 52 अभ्यर्थियों के बीच होगी। रीट में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के आवेदन प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, ऐसे में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से पदों की अंतिम घोषणा नहीं की गई है। पद भी बढ़ सकते हैं, आपके 38,500 के समथिंग हो सकते हैं और अभी तक विभाग की ओर से 31,000 पदों के लिए रीट की घोषणा हुई है, लेकिन अभ्यर्थियों की ओर से 50,000 पदों की मांग की जा रही है। इधर रीट भर्ती 2018 की बात करें तो फर्स्ट लेवल में महज 6 से 8 बेरोजगारों के बीच टक्कर रही थी, लेकिन द्वितीय लेवल में यह आंकड़ा कितने के बीच रहा था 17 से 20 के बीच रहा था। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लेवल में कम और द्वितीय में ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। अब तक प्रदेश में पिछले 10 वर्ष में हुई शिक्षक भर्तियों की भी पड़ताल में सामने आया कि हर बार फर्स्ट लेवल में द्वितीय लेवल के मुकाबले कम ही आवेदन हुए हैं। इसके पीछे बड़ी वजह क्या है कि राजस्थान में बीएसटीसी के हर साल 22 से 25,000 विद्यार्थी पास होते हैं, जबकि बीएड पास आउट विद्यार्थियों की संख्या लगभग 1 लाख के समथिंग होती है। इस वजह से अब तक फर्स्ट लेवल में हर बार आवेदन कम हुए हैं। इस बार पेज मामला न्यायालय तक पहुंचा तो निकली रहा। अधिवक्ता संदीप कलवालिया ने बताया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने लगभग 1.5 साल पहले फर्स्ट लेवल के शिक्षक के लिए बीएड डिग्रीधारियों को भी योग्य माना था। इसके बाद बिहार सहित अन्य राज्यों में इसी पैटर्न पर शिक्षक भर्ती हुई थी। इस बीच जब राजस्थान में शिक्षक भर्ती की घोषणा हुई तो यहाँ के बीएड डिग्रीधारियों के और से भी यह मांग उठी कि उन्हें भी फर्स्ट लेवल में शामिल किया जाए। सरकार ने पहले प्रथम लेवल में बीएड डिग्रीधारियों को अनुमति नहीं दी। इस पर अभ्यर्थियों की ओर से विज्ञप्ति को न्यायालय में चुनौती दी गई और न्यायालय के निर्णय के बाद फर्स्ट लेवल में बीएड डिग्रीधारियों के आवेदन भी लिए गए हैं। इसके बाद खुद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया कि बीएड डिग्रीधारी आवेदन कर सकते हैं और हर अभ्यर्थी को न्यायालय में याचिका लगाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मामले में आवेदन की छूट दी गई है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी तक विचाराधीन है। फैसला बाद में क्या लिया जाता है ये अपन को बाद में पता चलेगा। अब अपन बात करते हैं इसकी दोनों लेवल में किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो दोनों लेवल में से आप दोनों लेवल के लिए एलिजिबल हो, लेकिन तैयारी एक ही लेवल की करें क्योंकि रीट का सिलेबस बहुत विस्तृत है। एक्सपर्ट की भी माने तो कोई भी अभ्यर्थी आवेदन चाहे कितने भी लेवल से करे, लेकिन प्रॉपर तैयारी एक ही लेवल की हो पाती है क्योंकि सिलेबस काफ़ी विस्तृत है रीट का। और द्वितीय लेवल के विद्यार्थियों के प्रथम लेवल में आवेदन करने से निश्चित तौर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। रीट भर्ती की नई तिथि घोषित हो चुकी है, ऐसे में अब बेहतर तैयारी के साथ रिविजन की दिशा में विद्यार्थियों को आगे बढ़ना चाहिए। पदों का गणित अभी तक पद आपको बताए नहीं गए हैं, विभाग जुटा रहा आंकड़े, घोषणा रीट के बाद होगी। पदों का गणित विभाग अभी तक आंकड़े जुटा रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा रीट के पदों को रीट भर्ती के पदों को लेकर कई बार स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। उनका कहना है कि रीट भर्ती परीक्षा होने के बाद पदों को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। हालांकि राहत की बात यह है कि विभाग की ओर से रिक्त पदों को सूचना मंगवाई जा रही है, ऐसे में पदों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच वित्तीय स्वीकृति का रहेगा। फिलहाल पदों की संख्या 31,000 है। रिक्त पदों के हिसाब से स्वीकृति मिलती है तो पदों में इजाफा होना तय है। आपके लगभग 38,500 या 40,000 के समथिंग पद बढ़ सकते हैं, टोटल पद हो सकते हैं 40,000 के समथिंग।